जय श्रीमन्नारायण। हर हर महादेव। नमश्चंडिकायै। समाचार के माध्यम से यह ज्ञात हुआ कि इटावा में कोई घटना घटित हुई है, कथावाचक के साथ दुर्व्यवहार से संबंधित। सर्वप्रथम तो हम ये बता दें, भारत में बहुत पहले से ऐसी शक्तियां षड्यंत्रपूर्ण तरीके से कार्य करती रही हैं जो सनातन धर्म के मूल वर्णाश्रम व्यवस्था और उसके सैद्धांतिक स्वरूप को विकृत करने के लिए प्रयासरत हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में ऋषियों ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहा है, वर्णाश्रमात्मा पुरुषः परो भवान। आप जो परम पुरुष परमात्मा हैं वो वर्णाश्रमवान हैं। जैसे शरीर के सक्रिय होने में आत्म तत्व प्रधान है, वैसे ही इस संसार में जो धर्म मर्यादा के अनुकूल सक्रियता है उसमें वर्णाश्रम प्रधान है, और वर्णाश्रम के माध्यम से ही परमात्मा की ब्रह्म सत्ता का इस जगत में सक्रिय व्यवहार होता है। भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म की गति बड़ी गहन है, इसीलिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किस परिस्थिति में क्या करना चाहिए या किस विधान से क्या करना चाहिए, इसको बहुत सूक्ष्म विवेक के माध्यम से समझने की आवश्यकता है। और इसमें भाव क्या है, हम समझें कैसे, इसमें हेतु कौन बने, तो बोले धर्मशास्त्र। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्या कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुम् इहार्हसि। भगवान कहते हैं कर्म करो तो यह निश्चित समझो कि किसके लिए कौन सा कर्म विहित है, कौन सा कर्म किस परिस्थिति में मान्य अथवा अमान्य है। अर्जुन जो भिक्षाटन करने जा रहे थे, श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपीह लोके, वो भी एक कर्म ही है। और वो कर्म जो है उस स्थान पर स्वकर्म नहीं अपितु विकर्म बन जाता। इसलिए भगवान ने उनको रोका और कहा कि तुम युद्ध करो, सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमिदृशम। ये भगवान का अनुशासन वर्णित है। ऐसे ही कथावाचन का भी विषय है। सर्वप्रथम इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है कि भगवान की कथा किस माध्यम से, किस प्रारूप से, किस स्थान पर कैसे होनी चाहिए अथवा नहीं होनी चाहिए। सामान्य सत्संग जो किया जा रहा है वो कोई भी कर सकता है। उसके लिए किसी विशेष वर्ण जाति भाषा की आवश्यकता नहीं है। आप ऐसे बैठे हुए हैं, भगवान की लीलाओं की चर्चा कर रहे हैं, उसमें सभी जातियों के वर्णों के लोग हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, स्त्री पुरुष हो सब हो, लेकिन मर्यादित रूप से। अब ये नहीं कि स्त्रियां बैठी हैं 10 और पुरुष उसमें बैठकर रूप रस का आनंद लेने के लिए बैठा है भगवत भजन के नाम पर। तो ऐसा नहीं, मतलब उसकी एक न्यूनतम मर्यादा तो होनी चाहिए। बैठे हैं अपने सब अपने अपने आसन पर और हरे राम या श्री राम जय जय राम या प्रणव रहित जो पंचाक्षर आदि का कीर्तन लोग करते हैं कई स्थानों पर, या अलग अलग इष्ट तत्वों के नाम संकीर्तन से लोग अपने अपने सत्संग को अनुभूत कर रहे हैं, उतना सब कर सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं। बात कहाँ आती है? बात आती है व्यासपीठस्थ होकर धर्मोपदेशक के रूप में बैठने पर। भगवान स्पष्ट कहते हैं कर्मयोग के विधान में कि जिस व्यक्ति के लिए जो कर्म निश्चित है उसी कर्म को करके वह परमात्मा की आराधना करता है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। मनुष्य जो है, मानव जो है, लोग कहते हैं ना सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म, तो मानव जो है वह कौन है? मनुप्रोक्त अनुशासन का पालन करने वाला द्विपदगामी जीव विशेष मानव है। तो चातुर्वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत भी मनुष्य शरीर मिलता है, कुछ म्लेच्छ के अंतर्गत भी मिलता है। समस्या ये हुई कि जब अनुष्ठान विधान से अथवा कहीं अगर संकल्पबद्ध अनुष्ठान नहीं भी है तो उसी प्रारूप का आश्रय लेते हुए कोई भी व्यक्ति वाग वैदुष्य या वाक प्रातिफ का प्रदर्शन करते हुए कथा बांचने लगे। और इसकी विकृति कोई आज से प्रारंभ हुई है ऐसा हम नहीं कहते, कई पीढ़ियों से ये विकृति चल रही है। हम तो समझते हैं लगभग 4 पीढ़ी से ये विकृति चल रही है।
स्वामी करपात्री जी के समय से भी ये विकृतियां फैलने लगी थी और बहुत मामलों में तो स्वामी करपात्री जी के ही नाम फोटो बैनर का प्रयोग करके अनधिकृत लोग कथावाचन में घुस जा रहे हैं और उस समय भी कई बार घुसते थे। कई मामलों में जो मान्य धर्माधिकारी हैं उनके माध्यम से भी ऐसे वृथावाचकों को प्रोत्साहन मिला है। जैसे कि मोरारी जब नया नया हुआ था, कथावाचन के क्षेत्र में आया था, श्रृंगेरी मठ ने उसकी कथा आयोजित करके उसको बड़ा प्रोत्साहित किया। जबकि श्रृंगेरी मठ शंकराचार्य जी की परंपरा की एक प्रधान पीठ है और पूरे भारत में उनको कोई शास्त्रोक्त पद्धति से कथा वर्णन करने वाला नहीं मिला। शायद उस समय उनको यही उनकी व्यवस्था समझी जाएगी या उनकी अदूरदर्शिता समझी जाएगी। वर्तमान काल में भी बहुत से ऐसे लोग जो प्रबुद्ध हैं या जो धर्मशास्त्र की मर्यादा को समझते हैं, अध्ययन करते हैं, उनके भी दीक्षित बहुत से शिष्य शिष्या जो शास्त्रीय मर्यादा को नहीं जानते और समझते हैं, वो भी कथावाचन में उतरे हुए हैं। मैं रामलला देवस्थान के स्वामी राघवाचार्य का संदर्भ देना चाहूंगा। वो पढ़े हैं, समझे हैं, अपनी पीढ़ी में मेहनत किए हैं, परिश्रम किए हैं शास्त्र अध्ययन में, गुरु सेवा में, लेकिन क्या है, योगेश्वराचार्य के नाम से एक व्यक्ति को उन्होंने दीक्षा देकर जगत गुरु बनाया और योगेश्वराचार्य भी अब कथा करते हैं। कथा में क्या बता देते हैं कि भगवान कृष्ण की मौसी थी कुब्जा। उस व्यक्ति को यह सामान्यतम बोध भी नहीं है कि कुब्जा का पात्र आखिर क्या है, कुब्जा के और भगवान के मध्य संबंध क्या है, अथवा उस संबंध के पीछे की पूर्वकालिक कथाएं क्या हैं, उसके पूर्व जन्म का वृत्तांत क्या है। और अगर माना कि आपने आनंद रामायण या गर्ग संहिता या अन्य पुराण आदि का अध्ययन नहीं किया, तो कम से कम जिस श्रीमद् भागवत का प्रवचन करने बैठे हैं उस श्रीमद् भागवत के हिंदी अनुवाद मात्र तक को अगर आप पढ़ लिए होते तो आप समझ जाते हैं कि कुब्जा ने पुत्र भाव नहीं कांत भाव से भगवान की आराधना की है। लेकिन क्या बैठे हैं, तो जगत गुरु कथावाचक बनकर बैठे हैं। स्वामी विद्याभास्कर जी का मैं नाम यहाँ संदर्भित करना चाहूंगा, कोसले सदन वाले। उनकी भी एक शिष्या है चेलिन, गौरांगी नाम है, वो भी खूब वीआईपी कथावाचिका बनकर घूमती है। हमने स्वामी जी को कहा भी तिरुपति में, जब हम लोग साथ में अधिवेशन में थे तब, की आप ही की दीक्षित शिष्या स्त्री कथावाचिका बनकर घूम रही है तो इसका दोष आपको भी लगेगा। उन्होंने कहा कि हमने तो बहुत बार समझाया है, यह कहा है सत्संग के अनुसार एक नीचे बैठकर करो, व्यासपीठ अलग रहने दो, सामने नीचे बैठकर कुछ अपना भाव इत्यादि प्रस्तुत कर लिया करना अगर सत्संग की इच्छा हो, लेकिन व्यासपीठस्थ होकर मत करना। तो नहीं मेरी बात मानती तो क्या करें, तो वही क्या करें, तो उससे व्यवस्था से कोई कृत्य धर्म नहीं बन जाएगा। ये मतलब हम अगर कह दें कि हम मजबूर थे, हम विवश थे, सामने वाला मेरी बात नहीं सुना, तो उस स्थिति में किसी का अधर्म कृत्य, विदुर जी की बात दुर्योधन नहीं माना, वसुदेव जी की बात कंस नहीं माना, विभूषण जी की बात रावण नहीं माना, तो आप अगर किसी विषय में विवशतावश या व्यामोहवश या किसी लौकिक स्वार्थवश धर्म के अनुसार नहीं चलते हैं, तो आपकी विवशता या व्यामोह से आपका कृत्य जो अधर्म है वो धर्म नहीं बन जाएगा। तो वेद शास्त्रों की विशुद्ध मर्यादा में स्थित, अधीत और अनुभूत मार्ग से शास्त्रों के मर्म से अवगत ब्राह्मण ही कथावाचन में अधिकृत है। यदि वह वर्णेतर है, क्षत्रिय वैश्य शूद्रादि है, तो वह व्यास पीठस्थ होकर कथा नहीं कर सकता है। हां, यह अवश्य है कि यदि किसी विषय विशेष में उसकी निपुणता है और वह धर्मशास्त्र के विषय में जानता है, अपनी वर्णगत मर्यादा का अतिक्रमण किए बिना, उस स्थिति में वह जिज्ञासु के प्रश्नों का शमन कर सकता है सत्संग भाव से, न कि व्यासपीठस्थ होकर। जैसे सभा अपनी लगी है और शूद्र वर्ण में उत्पन्न विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र जी को उनके राजधर्म का उपदेश कर रहे हैं, लेकिन वो व्यासपीठ पर बैठकर कोई पुराण प्रवचन नहीं कर रहे हैं, परामर्श दे रहे हैं कि धर्म का यहां यह मत है, आपको इस अनुसार ये करना चाहिए। और उसमें भी उन्हीं विषयों में उनका वक्तव्य सीमित रहा। विदुर जी का, शूद्र वर्ण के थे विदुर जी, उनका उसी विषय में रहा कि वो स्रोत विषय के अतिरिक्त या ब्रह्म विद्योपदेशक विषयों के अतिरिक्त विषयों पर राजधर्मानुसार या नीति धर्मानुसार ही वो बताए हैं। और अंत में कहा शूद्र योनाव हम जातो, इस प्रकार से कहे हैं कि मैं शूद्र योनि में उत्पन्न हुआ हूं महाराज, इसीलिए मैं ब्रह्म विद्या को प्राग्जन्म संस्कार वसात जानता हुआ भी पूर्व जन्म के संस्कार के कारण, जैसे कि शौनक जी का मत अलग अलग आचार्यों ने उद्धृत किया अलग अलग स्थानों पर, जिसमें आपको
वेदांत देशिक स्वामी जी भी मिलेंगे या अप्पय दीक्षित जी भी मिलेंगे। धर्म व्याधादय उपन्ये पूर्वाभ्यासा जुगुप्सिते, ये सब जो है ना, संसिद्धिम श्रमणी यथा, ये सब उक्तियों से शबरी जी हो गई, विदुर जी हो गए, धर्मव्याध हो गए, ये सब शूद्र वर्ण के होने के बाद भी पूर्व संस्कार वशात, प्राग जन्म संस्कार वशात भगवत तत्व परायण हो गए, ब्रह्मविद्ता हो गए। खैर, तो विदुर जी ने वहां पर यह भी कहा है कि चूंकि मैं शूद्र योनि में उत्पन्न हुआ हूं, इसलिए इस विषय के आगे वाले विषयों के लिए हम उपदेश नहीं करने में समर्थ है, अधिकृत नहीं है। समर्थ है मतलब जानते हैं लेकिन बताने में अधिकृत नहीं है। इसीलिए आप सनत सुजात मुनि से इसी ज्ञान को ग्रहण कर लीजिएगा, वो इसको बोलने में अधिकृत है। ये कितनी सुंदर मर्यादा उन्होंने रखी। जानता हूं फिर भी मेरे मुख से इसका उपदेश शास्त्र भेद नहीं है, इसीलिए आप सनत सुजात मुनि से सुने, मैं बैठकर सामने रहूंगा, आप उनसे सुने, उनके मुख से इस नीति का आप ज्ञान ग्रहण करें। तो विदुर जी शूद्र थे जन्म की दृष्टि से, और उस मर्यादा के अंतर्गत ही रहकर उन्होंने सदाचरण भी किया, भगवान की भक्ति भी की और महापुरुषत्व को भी प्राप्त किया। ऐसे ही धर्म व्याध तो कसाई थे, व्याध थे कसाई, लेकिन उन्होंने जब नरोत्तम ब्राह्मण को उपदेश दिया तो वो व्यासपीठस्थ होकर नहीं दिया, सदाचरण परक माता पिता की सेवा की क्या महत्ता है धर्मशास्त्र में, उसके विषय में अवगत कराया। तुलाधार वैश्य का प्रकरण देखिए, जाजली मुनि और तुलाधार वैश्य का प्रकरण, वो बनिया थे, वैश्य वर्ण के थे, लेकिन उपदेश किया, लेकिन व्यासपीठस्थ होकर नहीं किया, अपितु उस भाव को सत्संगात्मक वृत्ति से, स्वातंत्र वृत्ति से बता दिया। सबसे अपने जो महनीय क्षत्रिय विद्वानों में हुए महाराज धर्मराज युधिष्ठिर, जो स्वयं यमराज के धर्मराज के अवतार हैं, जिनका स्मरण करने मात्र से प्रातः काल धर्म की वृद्धि होने लगती है, ऐसे महाराज युधिष्ठिर भी जिनके पास धर्म तत्व की जिज्ञासा के लिए जाते हैं, ऐसे महामहिम भीष्म पितामह क्षत्रिय थे शरीर से, लेकिन सरसैया पर ही पड़े पड़े उन्होंने समस्त राजधर्मान, दान धर्मान, मोक्ष धर्मान, सनातना, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समास व्यास योगतः सब उन्होंने बताया है। सभी प्रकार के चातुर्वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत, फिर स्त्री पुरुषात्मक व्यवस्था के अंतर्गत, फिर वर्णाश्रम जो अलग अलग आश्रमगत या अलग अलग पदगत, राजा के रूप में, मंत्री के रूप में, प्रजा के रूप में, दाता के रूप में, याचक के रूप में, भक्त के रूप में, ज्ञानी के रूप में, होता के रूप में, सबके विषय में भीष्म पितामह ने कहीं संक्षेप कहीं विस्तार, यहां तक कि काम शास्त्रादि तक के विषय में भी उन्होंने युधिष्ठिर जी को बताया। तो सार यह है कि सत्संगात्मिका वृत्ति से, ऐसे ही जैसे तुलाधार वैश्य ने या धर्मव्याध ने या विदुर जी ने या भीष्म पितामह ने ब्राह्मणेतर होकर भी स्वातंत्र सत्संग वृत्ति से धर्म का उपदेश किया या श्रवण किया या चर्चा किए, वैसे ही सभी लोग कर सकते हैं यदि वह वास्तव में उस सदाचरण और धर्म के मर्म से अवगत हैं, उस मार्ग के पथिक हैं।